हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या होता है ये, अगर हमने किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम एक्चुअली में एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मीन्स ब्रेकिंग ए वेक्टर। हम क्या करते हैं, वेक्टर को ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में। तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए हम कैसे करते हैं ब्रेक एक वेक्टर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैसे हम कर लेते हैं ब्रेक। तो मान लीजिए हमारे पास है, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। क्या है ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर किसी एंगल थीटा पर, हमने ए वेक्टर ले लिया। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लीजिए वो होगा ए के बराबर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ए के बराबर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए। तो हो गया हमारा ये। तो हमने क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। कहाँ से, इसके हेड से, ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर हमने खींचा। तो जो ये लेंथ होगी, ये किसके बराबर होगी, हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम, ये है इसकी लेंथ क्या है, ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ वेक्टर। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, बाय फॉर्मूला कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस क्या है यहाँ पर, ये लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है, ए। तो बेस क्या हो गई, ए कॉस थीटा। तो बेस क्या हो गई, ये लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ हो गई ए कॉस थीटा। इसी तरीके से हम ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। कौन सी लेंथ, ये लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। ये लेंथ, ये किसके बराबर होगी, ए साइन थीटा बाय फॉर्मूला साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ, इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए के बराबर। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर बन जाएगा, ए साइन थीटा। तो बन जाएगा ये ए साइन थीटा। तो हो गया ये, हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। किसको, ए वेक्टर को, ए कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ए साइन थीटा अलोंग द वाई एक्सिस। इसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, हमने इसको ब्रेक किया। किस वेक्टर को, ए वेक्टर को, किसमें, ए कॉस थीटा में और ए साइन थीटा में। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर को, ये क्या है, ये है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कौन, ए कॉस थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स सबस्क्रिप्ट में एक्स। इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और इसे हम लिख सकते हैं ए वाई सबस्क्रिप्ट में वाई। तो उसे हम क्या कहते हैं, ए कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आ गया ए कॉस थीटा और कंपोनेंट अलोंग ए वाई एक्सिस की तरह क्या आ गया, ए साइन थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं हम ए एक्स क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और लिखेंगे हम यहाँ पर आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने ये बता के रखा है। प्लस ए वाई जे कैप रिप्रेजेंट क्या करता है, जे कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स क्या है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए वाई को क्या लिख सकते हैं हम, ए साइन थीटा जे कैप।
तो इसको हम वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आती है बारी मैग्नीट्यूड की। ये तो हो गया हमारा हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ऐसे, और वो किसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो वो होगा ए के बराबर। लेकिन वो किसके बराबर होगा, इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म्स वो किसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, रूट ओवर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसका स्क्वायर प्लस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो किसके बराबर होगा वो, रूट ओवर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो, तो हमारा आ जाएगा वो मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम अब यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम अब, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर आता है, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही तो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। तो ए वेक्टर किसके बराबर है ना, ए वेक्टर किसके बराबर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये इसके बराबर होगा, किसके बराबर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हमने अभी लिखा क्या, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। किसके बराबर होता है वो, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो और प्लस ए कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इसका स्क्वायर कर दो, तो वो इसके बराबर होगा। तो यूनिट वेक्टर इसके बराबर आ जाएगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये रखना है ना, बाकी तो सिंपल है। तो फाइनली क्या करेंगे हम, फाइनली आपको ये याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर दिया होगा, मान लीजिए ये हमें दिया गया है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए बी। तो मान लीजिए ये एंगल होगा थीटा, तो जो इसके एंगल थीटा के साथ लेंथ होगी इसे हम कहते हैं, अगर हमें इसे एक्स एक्सिस अलोंग की तरफ कंपोनेंट करना है तो उसे लिखेंगे हम बी कॉस थीटा, जो एंगल थीटा के साथ बन रहा होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा उसके वो बनेगा बी साइन थीटा। तो ये होगा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बी, तो एंगल थीटा के साथ इसका कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा बी साइन थीटा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर मैं 3 स्टार लगा लेता हूँ, है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है यहाँ पर ओरिजिन पर, हमने इसको फोर्स दिया F विच इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या बताना है, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड
कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें क्या निकालना है? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं किसके? फोर्स की। तो कहाँ कहाँ से हमें फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने हैं? अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। मैं इस मार्कर से लिखता हूँ, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? ये है एफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा? एफ कॉस 37 विच इज इक्वल टू एफ किसके बराबर है? 20 कॉस 37 कॉस 37 डिग्री विच इज इक्वल टू 20 कॉस 37 किसके बराबर है? 4/5 विच इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट क्या आ गया? 16 न्यूटन, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट क्या आ गया? 16 न्यूटन। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 20 साइन 37। मैंने ये बता के रखा है, यहाँ पर कंपोनेंट एंगल के साथ कंपोनेंट होता है 20 कॉस और परपेंडिकुलर होता है 20 साइन। तो आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 20 साइन 37 साइन 37। तो 20 साइन 37 किसके बराबर है? 3/5 5 3 15 सॉरी 5 4। तो यहां से आ गया हमारा 12 न्यूटन। कहां से? अलोंग वाई एक्सिस। तो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? तो अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस अलोंग क्या आ जाएगा? 16 न्यूटन आई कैप, है ना। ये क्या है? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 12 न्यूटन जे कैप। तो हम कंपोनेंट के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? कंपोनेंट के फॉर्म में एफ वेक्टर इज इक्वल टू 16 न्यूटन आई कैप प्लस 12 न्यूटन जे कैप। ये क्या है? 16 न्यूटन क्या है? 16 इसमें कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। मैंने क्यों मैंने यहाँ पर लगा दिया? क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ, और 12 न्यूटन क्या दिखाता है? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल एक्सेलरेशन ऑफ a body a vector which is equal to 10 I cap plus 10 √3 j cap। हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हमें क्या बताना है? फाइंड पहला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा क्या बताना है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैं इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और चौथा क्या बताना है हमें? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या है? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये क्या दिया हुआ है हमें? ए इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। तो आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट क्या होगा हमारा? अलोंग एक्स एक्सिस 10। तो
कंपोनेंट आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, जे कैप, जो जे की कैप के साथ है वो क्या है 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैंने ये बता के रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू रूट ओवर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इसको उसका स्क्वायर। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या हमने निकाला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 10 तो आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10√3 उसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा रूट ओवर 100 प्लस 300 है ना, तो आ जाएगा 400 विच इज़ 20। तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, किसका, ए वेक्टर का। तो ये किसके बराबर है, रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन उसका स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, जो एक्स एक्सिस के अलोंग को कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो हमने स्क्वायर किया और हमारा क्या निकला 20 मीटर पर सेकंड, उसका हमारा क्या निकला आंसर। तो अब है हमारा चौथा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, हमें दिया हुआ है ऊपर 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या निकला हमारा 20 मीटर पर सेकंड, है ना, हमने ये पहले ही निकाला। तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ये पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा निकला यूनिट वेक्टर अलोंग, तो ये हमारा निकला यूनिट वेक्टर हाफ आई कैप प्लस √3 जे कैप। ऊपर क्या है, ऊपर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे भी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैंसल, तो हमारा रह जाएगा ये यूनिट वेक्टर। क्या हो रह गया हमारा यूनिट वेक्टर, हाफ आई कैप प्लस √3/2 जे कैप, है ना। तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर। तो हमने सारे पार्ट्स निकाल दिए आराम से, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम अब रिजोल्यूशन इन 3D। 3D में हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं।